नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। कोरियर से निमंत्रण भेजे जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि अगर मुझे कोरियर से निमंत्रण भेजा गया है तो इसकी रसीद दिलवाई जाए। उसकी रसीद कहां है? अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान राम के नाम पर तो हमें अपमानित न करें। न्योते के बारे में हम अपने घर और पार्टी कार्यालय पर कोरियर का पता करके आए हैं। आप लोग हमें कोरियर की रसीद दिलवा दे कम से कम। इंडिया गठबंधन की सीटों के लिए सपा ने पैनल घोषित किया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सपा का पैनल बातचीत फाइनल करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। सपा महासचिव रामगोपाल यादव, राज्यसभा सांसद जावेद अली, सपा विधायक लालजी वर्मा और सपा विधायक संग्राम सिंह यादव, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह पैनल में शामिल है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि ब्रज के राजा दाऊजी महाराज बलदेव में सरकारी प्रोग्राम में बार बालाओं द्वारा अश्लील नृत्य किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। पूरा देश राममय हो चुका है और बलदेव में इस प्रकार का अश्लील डांस हो रहा है। इसमें जो भी अधिकारी हो शामिल हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। हम मथुरा में जिला मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ कार्यालय आए हुए हैं और हमारे ब्रज के राजा बलदेव दाऊजी महाराज के प्रांगण में उनके जन्मोत्सव पे एक ऐसा बार बालाओं द्वारा अश्लील डांस कराया गया है सरकारी प्रोग्राम में। वो बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। हमने माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब से मांग की है कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम कराया है, जो भी इसमें आयोजक हैं, उनसे पूछा जाए, उनकी जाँच की जाए। इस प्रकार बार बालाओं का डांस कराने का क्या औचित्य है? उन पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। जब सरकारी प्रोग्राम है तो रामायण का पाठ कराओ, गीता का पाठ कराओ, महाराज कराओ, रास कराओ, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करो। ये बार बालों का डांस में करा के आप पैसे लुटा रहे हैं। ये तो सरकारी खजाने की दुरुपयोग हो रहा है। तो जिला मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि हम जांच कर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उन्नाव जिला जेल पहुंचकर जेल का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर बंद कैदियों से मंत्री ने संवाद भी किया और उनको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की पुस्तक भेंट की। वहीं ठंड को देखते हुए कंबल वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैदियों से वार्ता हुई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है। वहीं कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके परिजन उनसे मिलने नहीं आते, उनके लिए व्यवस्थाएं कराई गई हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश की जेल में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इस अवसर के साक्षी जेल में बंद कैदी भी बनेंगे। इस समय मेरा मकसद है कैदियों को ठंड से बचाना। लक्ष्य मेरा वो है और कैदियों के साथ जब मैं जाता हूँ जेल में तो संवाद करता हूँ और उनको एक एक करके उनके परिवार की परिस्थितियों को उनके सामने रखता हूँ। कैदी तमाम भावुक होते हैं और उसी समय में संकल्प कराता हूँ। यहाँ भी मैंने संकल्प कराया है और कैदियों ने संकल्प किया है कि हम जब भी बाहर जाएंगे दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे और जेल में नहीं आएंगे। ये देश की पूरे और प्रदेश की जनता समझ रही है इस विषय को और हमारी देश की जनता बहुत समझदार है। इसका जवाब देश की जनता देती। कथावाचक पंडित शिवकांत महाराज सनातन की अलख जगाने के लिए देश भर में सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। इसी क्रम में आज बरेली में भी सनातन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी लोग शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी शामिल हुए, जहां हजारों लोगों के हाथों में भगवा झंडा देखने को मिला। देखिए, आज हम लोग के लिए बड़ी हर्ष और खुशी का विषय है। सनातन हमसे शाश्वत है। यूपी के हमीरपुर जिले की एक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर की मिलीभगत से पंचायत निधि में डाका डाला गया। बता दें कि पंचायत सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर ने मिलकर ग्राम पंचायत में बगैर काम करवाए लाखों का भुगतान अपने चहेते फर्म को करा दिया। जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर गांव पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने जब स्थलीय निरीक्षण किया तो कुछ कामों का भुगतान बगैर काम करवाए ही निकाला गया है। जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर बीडीओ को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी है। ये जांच आई थी लेकिन एस्टीमेट जो बने रखे हुए हैं, 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60 साल से 61 साल से 62 साल से 63 साल से
तो निर्भय के दरवाजे से सुरेश खपटियाना के दरवाजे तक आरसीसी निर्माण कार्य, और बारीलाल के दरवाजे से जो मनफूल निषाद की पुलिया तक है उसका भुगतान नहीं हुआ, एस्टीमेट बना है। जागेश्वर साहू के मकान से और शिवरन सिंह के शिव मंदिर तक इसका भी भुगतान अभी नहीं हुआ है, एस्टीमेट। जांच में हमें 4 कामों की जांच करनी थी, जिसमें 2 काम तो एक काम पूर्ण है और एक काम लगभग कार्य प्रगति पर है, और 2 कामों में अभी काम शुरू नहीं किया गया है। और हमने यहाँ पे जांच कर ली है, और जो भी अभी अभिलेख नहीं है हमारे पास में, तो हम इसे पूर्ण रूप से तथ्यपरक नहीं कह सकते। अभिलेख हमें संकलित कर लेंगे, उसके बाद में जो कार्रवाई। हरदोई में नटवीर पुलिया के पास स्थित हिंद गैरेज के पास खड़ी पुरानी कार में एक सांप देखने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलने पर आसपास के दर्जनों लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस वन विभाग को इसकी सूचना दी। हालांकि वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय 2 युवकों ने किसी तरह उसको पकड़कर एक बोरी में कैद कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को अपने कब्जे में ले लिया। अभी हमको थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली कि नटवीर पुलिया के पीछे एक सांप देखा गया है, जो कि कार के अंदर था। तो उसके बाद हम लोग अपनी टीम लेके यहाँ मौके पर पहुंचे और टीम के द्वारा उसको रेस्क्यू कराया गया। उस कार के अंदर से सांप निकाला गया, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 फीट है, और इसको पकड़ के इसको अब इसके प्राकृतिक कोबरा सांप था। पहले ये इधर रहा, फिर उसके बाद में ये कार में आया तो लोगों ने देखा, उसके बाद में ज़्यादा हलचल मची, लोगों की भीड़ हुई। उसके बाद में लोग बहुत घबराए हुए थे कि किसी के घर में ना चला जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद में सब आते गए, फिर हम लोग भी आए। फिर मैंने डंडी तो मिली नहीं थी, पर हमने पेड़ की एक डंडी वंडी तोड़ के इसको कोशिश करके जैसे कार से निकाला, तो ये कार से भी भागा। फिर मैंने इसको हाथ से पकड़ा, खींचा तो यह भाग गया था। उसके बाद में फिर ये मैं दीवार से चढ़ के कूद के मैंने डंडी लगा करके इसको पकड़ा। उसके बाद में वन विभाग। कुशीनगर में पुलिस ने साइबर ठगी गैंग का खुलासा किया है, जिसके तहत पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया और साइबर ठगों के पास से 56 ATM, 28 फर्जी आधार कार्ड, 12 फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार ठग गाड़ियों की फर्जी RC और डॉक्यूमेंट भी तैयार करते थे। वहीं साइबर ठगी गैंग का खुलासा करने पर टीम को SP ने 25,000 का इनाम देकर पुरस्कृत किया। जनपद कुशीनगर में थाना कोतवाली साइबर टीम, स्वाट और सर्विलांस टीम में एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और इनके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। ये सभी अभियुक्त जिला छपरा बिहार के निवासी हैं और इनका एक व्यापक आपराधिक इतिहास भी रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के जनपदों में। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 56 फर्जी अदद जो है चोरी के ATM हैं, 54,000 रुपये कैश हैं, 115 से अधिक सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 28 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, 12 मोबाइल फ़ोन है, 1 4 पहिया वाहन है, फर्जी मोहरे और काफ़ी इस तरह के फोर्जरी डॉक्यूमेंट इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका जो अपराध करने का तरीका था वो अलग अलग था। एक तो साइबर ठगी के माध्यम से भी इन्होंने पैसे का कलेक्शन किया है, दूसरा ये भोले भाले लोगों को फर्जी तरीके से उनका ATM चेंज कर लिया करते थे और उस ATM के माध्यम से ये शॉपिंग कर लिया करते थे, उस माध्यम से भी इन्होंने 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं राम मंदिर को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बयान जारी कर बताया कि भगवान रामलला ने हमें 15 जनवरी को अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि हमारे प्रभारी कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता अयोध्या जा रहे हैं। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए अंशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा के लोग भगवान और भक्त के बीच में अपनी चुनावी राजनीति के लिए निमंत्रण कार्ड खेल रहे हैं। और क्या कुछ कहा आप भी देखिए। बहुत हर्ष का विषय है कि भगवान राम ने हमें 15 जनवरी को अयोध्या बुलाया है। हम 15 जनवरी को भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी और तमाम वरिष्ठ नेता, मैं स्वयं अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां सबसे पहले पहुंचकर सरयू नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो 22 तारीख का रैली कार्यक्रम है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो रैली में 22 तारीख को बीजेपी की नहीं पहुंच रहा वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान में आस्था नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं? धर्म का प्रमाण पत्र देने वाले। देश के शंकराचार्यों ने कहा है कि कभी दर्शन करिए, कभी कबीर ने कहा है कि मृग की कुंडली में जो है वो है कस्तूरी और वो इधर उधर, इसी तरीके से भगवान भी हर जगह व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान और भक्त के बीच में कार्ड का माध्यम बनकर जो माध्यम बन रहे हैं और जो ब्रेकर बनने का काम कर रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और जिला सेवा योजन कार्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक बीकेटी पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला और खंड विकास अधिकारी पूजा पांडे द्वारा किया गया। वहीं रोजगार मेले में 15 कंपनियां और 620 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 196 प्रतिभागियों को रोजगार का अवसर मिला। मदरसों की जांच पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्र लिखा, जिसमें मदरसों की जांच रोकने के लिए लिखित आदेश देने की मांग की गई और लिखा कि अनुदानित गैर अनुदानित मदरसों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। आदेश के बावजूद अधिकारियों ने जांच नहीं रोकी है, जो कि मेरे संज्ञान में आया है कि जांच तेजी से प्रारंभ है। उन्होंने लिखा कि 13 फरवरी से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और मदरसों की जांच की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। साथ ही परीक्षाओं की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। महोबा शासन के निर्देश पर राजकीय वीर भूमि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर डीएम ने युवा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित कर बड़ी सौगात दी। वहीं इस कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य, नगरपालिका अध्यक्ष सहित बीजेपी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके इस परिप्रेक्ष्य में आज नेशनल यूथ डे भी होता है, उसमें आज रायबरेली में आज से 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव की शुरुआत हुई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने निर्देश में पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। वहीं महोत्सव का उद्देश्य जिले की सांस्कृतिक विरासत को मंच देने के साथ ही पूरे देश के लोक कलाकारों से यहां के लोगों को रूबरू कराना है। इसी कड़ी में लोक गायिका गीता खबरी ने महोत्सव के अपने लोक गायन का जादू बिखेरा। मैं खूब भाग्यशाली हूँ क्योंकि अयोध्या यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो मैं रायबरेली की इस धरा पर आई हूँ, पावन धरा पर पहली बार आई हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भजन ट्वीट किया भगवान श्री राम का, हमने उनके स्वागत के लिए ये भजन रिकॉर्ड किया था और उन्होंने ट्वीट किया, तो उनके जरिए बहुत सारे लोगों तक ये भजन पहुँच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी जी का। और रायबरेली की जनता ने बहुत प्यार दिया। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा क्योंकि सारे राम के भजन थे और यहाँ के सुनने वाले भी राम प्रेमी थे, तो बहुत धन्यवाद हमारे दिनेश सिंह जी, प्रताप सिंह जी, बड़े भाई जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। अवध पधारो अवधपति, अब रघुवीर राम हमारे, राम राज्य का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। वो आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये गाना हमने रायबरेली की जनता को सुनाया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो जितने भी सनातनी यहाँ पर विराजमान थे। रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया, जहां दबंग ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे युवक की पत्नी की भी दबंग ने बड़े ही बेरहमी से पिटाई की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मारपीट के मामले ने तूल पकड़ा था, जिसमें पति के साथ हो रही मारपीट में गर्भवती पत्नी बीच बचाव करने गई थी और घायल हो गई थी, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसके शिशु की मौत हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने कहा कि राम सभी की आस्था के प्रतीक है, चर्चा का नहीं। वहीं राम मंदिर को लेकर कहा कि राम किसी एक के नहीं, सभी के हैं। सभी की
उत्पत्ति एक से हुई, अलग अलग कैसे? हजरत साहब ने राम को इमाम हिंद कहा है, तो आस्था पर सवाल क्यों? भगवान को लाने वाला कोई नहीं, भगवान सभी को लाते हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, हम सब, हमारा जो मानना है, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और पूरी मानव जाति एक ऊर्जा से उत्पन्न हुई और परमात्मा एक है। जब समुंदर एक है तो उसकी बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो मैंने इतनी सी तो बात कही। राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम को मानने वाले इस देश के कण कण में राम बसते हैं। तो आप इसके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हो? जब बड़े इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा इकबाल लिखकर चले गए कि राम जो है वो इमाम हिंद हैं, तो इमरान की क्या औकात है कुछ बोल देगा? तो मैंने तो वही बात कही जो सच है। और मैंने यही बात कही जो आप पूछ रही हो, यही तो कहा मैंने। और राम के ऊपर कोई चर्चा थोड़ी ना है कि राम पे आप चर्चा कर रहे हो। किस बात की चर्चा आप राम पे कर रहे हो? क्यों चर्चा कर रहे हो? राम किसी एक पार्टी विशेष का पेटेंट थोड़ी ना हो गए। राम तो सबके मन में। एकलव्य मूर्ति स्थापित को लेकर उस समय रार छिड़ गई जब पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश यादव मूर्ति स्थापित कर रहे थे। पूरा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के शिवाजी नगर का है, जहां पूर्व चेयरमैन एकलव्य मूर्ति स्थापित कर रहे थे। तभी शिवाजी नगर वार्ड के सभासद ने उन्हें रुकवा दिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर एसडीएम और सीओ ने पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का कहना है कि मेरे कार्यकाल में अपने निजी रुपए से स्ट्रक्चर बनवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत कहीं दूसरे स्थान पर मूर्ति को स्थापित करे। हमने आपत्ति नहीं की। जब हमारी मिसेज यहाँ की चेयरमैन थी सुनीता यादव, उस समय 2 प्रस्ताव हुआ था, एक अम्बेडकर मूर्ति का, एक एकलव्य मूर्ति। जब ईओ से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी की मूर्ति का टेंडर हो सकता है, एकलव्य की मूर्ति का नगर पंचायत द्वारा निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वादे में था। उसके बाद हमने अपने पैसे से स्ट्रक्चर तैयार कराया और मूर्ति निर्माण के लिए हमने जो है किशनगढ़ एक कारीगर को पैसा भी भेजा और बीमार हो गया। मूर्ति भेजा वो आचार संहिता जो लागू हो गया था, इसलिए उस समय लग नहीं पाया। कोई विवाद नहीं था। एक मूर्ति पहले से भी थी और वर्तमान चेयरमैन ने और ईओ ने भी टेंडर कर एक मूर्ति लगाई। आपसी समझ से निर्णय ले लिया गया कि मूर्ति यहाँ लग जाए। कोई विवाद नहीं है क्योंकि आपस का मामला है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।